काशीनाथ जय, आचार्य कुंज देव की जय, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महाराज की जय। और पहले हम पाठ करेंगे। कश्चिद् बानालादि सा त्वं निर्दूत कर्मच्छितिधर्निभो दृष्टिनिःशेष सत्त्वा नान्या वाद्यागमोरन्नसि न खलु भवता साह्यनेकान्तदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैव वाद्या भवति न नियतैकान्त योक्ते प्रभाड्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथमति तदेनेकान्तवादा प्रसिद्धं वादप्रसिद्धं यद्वा स्कन्दस्य वर्णत् यद्वकर्मचितैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चेदसंकीर्णभावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटते न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकान्तं यद सदनुनयमसं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्तरूपं स्फुटनिजविषयाकार संवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रय समयगतानन्तपर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनिहृत नियतैकान्तिकेऽध्यक्ष सिद्धे सातादात्ममुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवे सद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोगपद्यविद्भिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः सङ्कीर्णाङ्गमदद्रवद्रवति वा दृश्यत्यथो द्रव्यमे ते तद्धर्मणि धर्मता तदपरेष्वेवं भवेत् प्रक्रिया नश्यत्युत्पत्तिषु ताद्भवति न सनवास्तवस्थास्नु सम्पद्यते वा स्थास्यत्युत्पत्तिष्यते सा स्थितिरसकृदलं नञ्छयति स्थास्यतीत्थं नञ्छयत्युत्पत्त्यस्यते तन्नशनमपि ततोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते यन् नक्षयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदरूपा पदार्था
स्वपरवधि दशापेक्ष सर्वस्य सर्वा कर्णाच्छीराद्यवाप्तिं विदधि घटाद्यस्तु तैनैते पटाद्याय न च पौरस्यत्व सह पश्चाद्भवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदमिवतं तादृगे तन्न तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नयजुषी विधि निर्धराणाभ्यां हि वस्वा रूढ़ं सत्त्वेतरात्मक क्रम नियम दिशा लक्ष्यतीर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित सत ये भवति सात स्वरूपांतराप्ति प्राय पूर्वोत्तराकृत्यमपगम जनन द्रव्ययुक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्नवाक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्तीत्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा स्वपरावतार विषये नो दीप्त सत्वेतरा द्याकाराद्यन दननंत धर्म निलय सोच्चै सतो धर्मिणां सम्यन्याय बलात् समर्थवदनं या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्नवशाद् विदितरकृते रेकत्र निर्बाधिता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशैरथो निक्षेपैश्च तदार्पणार्पण परैः व्यक्तिकृता प्राभव निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद भाजानात जिनतया वसति सा त्वं समश्रीयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्त तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःख्यम तथा दृक् स्वधिगम चरितान्यागम शब्दवार्धम हे आदेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तदेवै प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा देवाश्रीपुरपार्श्वनाथ भवना दीसार्च पादाम्बुज प्रद्धस्ताकिल कर्म जात विपुल जन प्रभावासुर श्रेया मार्ग निदर्शने हि भवता नान्या विनास्ति क्षमा तस्माद् वन्द्य पदत्वमेव महतां निःशेषतत्वार्थवित् देवाश्री मानसे सत् त्रिदिव्य परिवरण प्रार्चयं पादारविन्दो बाह्यन्तर्विग्रहादि प्रभवति दतिशयो धर्मतीर्थस्नाथा इत्येतद्वास्ति मायाविषु सुरविषु ख्यातबोधादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान्योन्यवताथ वाक्षु तदन्नेध्यक्षादे प्रतिहत वचो योक्ति विषया विलुप्ता भालोका व्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय विदिता वच वंचन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभति तदार्था परिमितैः
न स्यात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समयवला सम्यगार्था विबोधात् नैताद्रक्ष दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्यात सदार्था व गतिरथ तथा सत्येतेष दोषो न प्रामाण्यम स्वतोस्याय किल घटवद चैतन्यता सिद्धमेतन् आप्तोक्तं चेत् प्रमाणं व्यपनयतु तदार्थावदान्ना साप्ता नुक्ते स्याद्भक्तृदोषो यदि तदवगाम नैव मेत्यप्रतीति क्वैवं सिद्धेद्विभागो सम्भ्युपगम विगमयि पौरुषे अत्वमन्यत् वासुस्तं नैव कर्तृ स्मरण विलयान् नेतीनाप्तत्वमन्यत् सुख दुःखादि विचित्र भाव नियतये नेके नैक स्वभावेश्वरा प्रभवो नैव भवो न कारण लवात् कार्यस्य नानाकृति यव बीजांकुरवत्तता परिणतेर्नार्थक्रिया संभवा स्वाभावस्थित देश कालिक विदा भाजम यसकर्ता कथम इच्छावान्यते तरास न लभते संबंधमीसेन तत् कर्म प्राभवता सुखादि विजभवा पर्याप्त में तेनि भेत्ता कर्म मही वृताम सकल विन नानादि सिद्धस्ततो यत्कारणात् हृताक्षपाद गदितम तत्स्यात् कथम श्रेयसे सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां यथा। अब 21वां पढ़ना है। सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां यथा कार्यं कारणमित्यत् तश्चिरतरा चिरतरा तीतेषु वासना तच्च क्षितिकर्त्री भोक्त्री रचना सम्यक्त संज्ञादिकम जल्पन सिद्धि पदम विशुद्ध धिषणा शुद्धोदनी स्यात् कुता। सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां यतः कार्यं कारणमित्यतस् चिरतरा तीतेषु वा वासना तच्चे को क्षितिकर्त्री भोक्त्री रचना सम्यक्त संज्ञादिकम जल्पन सिद्धिम पदम जल्पम सिद्धि पदम विशुद्ध धिषणा शुद्धोदनी स्यात् कुता। सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक्
कालक्षणानां यथा कार्यं कारणमिति यतश्चिरतरा तीतेषु वा वासना तच्चेक्वच्छिति कर्तृभोक्तृरचना सम्यक्त संज्ञादिकं जल्पन सिद्धि पदम विशुद्ध धिषणा शुद्धोदिनानि स्यात्कुता। तो कहते हैं चित्तक काल कहलाता है और इस चित्तक काल के कारण से इनकी संगति नहीं चलती। इसी तरीके से वो कहते हैं विनाश अन्वय माना जाता है, निरन्वय माना जाता है। विनाश होता है किसी चीज का नाश होता है उसका कोई अन्वय यानी अवयव संबंध ऐसा हमारे लोग मानते हैं और जैन आचार्य कहते हैं बिना अन्वय के कोई भी कार्य हो नहीं सकता। जब भी किसी चीज का विनाश या उत्पत्ति होती तो पर्याय के साथ में अन्वय संबंध समझ होगा। जैसे दूध अगर मान लीजिए जल जुड़ा है तो दही के रूप में उसकी उत्पत्ति जरूर होगी, उसका गोरस के साथ में अन्वय संबंध होगा। बिना गोरस के साथ अन्वय संबंध के बिना कोई भी चीज उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये हमारे आचार्यों का ऐसा कहना है। तो इसलिए वो कहते हैं कार्य कारण का संबंध नहीं हो सकता है वह वासना। आप वो कहते हैं कि वासना कैसे बन सकती है? निरन्वय होने से यदि निरन्वय अन्वय से रहित कार्य कारण व्यवस्था को माना जाएगा तो वासना नहीं बन सकती। जब आपकी वासना नहीं बनेगी फिर का ये कहना है कि जो संज्ञा होती है सम्यक होते हैं और इसकी 8 चीजें बताते हैं। अष्टांग मार्ग होता है बौद्धों तो उसमें बताते हैं सम्यक व्यायाम
समय के कार्य करने मतलब इस तरीके से समय की स्मृति, तो सब चीजों को ये समय रूप में माना जाता है। तो ये आदमी का मोक्ष मार्ग कैसे बन पाएगा? उनके उपदेश की स्थिति अच्छी नहीं बन पाएगी। ये कह सकते हैं कि जो क्षणिक मत है वह संप्रदायी मानव सुना होगा कारण क्षण जब नष्ट होता है कार्य क्षण उत्पन्न होता है। अतः चेतन अति क्षणों की तरह उनमें कोई अन्वय न रहने का कारण करना। इसी प्रकार सर्वदा क्षणिक मानने पर कर्ता दूसरे क्षण का होगा और फल होगा दूसरे क्षण का। जैसे किसी आदमी तो आप उससे क्या करने गए? मांगने गए। वो कहते भैया पहचानो हमें, हमने थोड़ी उधार लिया, जिसने उधार लिया था वो तो गया, हमारी आत्मा तो दूसरी हो गई, उसकी आत्मा दूसरी थी। ये क्षणिकवाद का बहुत बड़ा मजाक बन जाता है क्षणिकवाद का। और क्षणिकवाद में एक सबसे बड़ी बात है, जो करता होगा वो भोक्ता नहीं होगा, जो भोक्ता होगा वो करता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, चोरी करने के बाद दूसरे क्षण उसकी आत्मा नष्ट हो गई, अब दूसरा आ गया। अब जिसने चोरी नहीं की उसे सजा मिलेगी। नहीं आई समझ में बात? चोरी की उनका कहना है कि प्रत्येक वस्तु एक क्षण में नष्ट हो जाती है। जब एक क्षण में नष्ट हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। तो अपन को ये दिखती है कि वो ही है, लेकिन ये अपना भ्रम है। परंतु आचार्य का कहना ये है कि अगर मान लीजिए तुमने किसी को कर्ज दिया और कर्ज लेने गए, वो कह देता जिसने कर्ज लिया वो तो चला गया, जिसने कर्ज लिया वो तो चला गया, जिसने कर्ज नहीं लिया मैं वो हूं। आप कर्ज किससे मांग रहे? फिर इसके उपरांत किसी ने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, अब पुलिस पकड़ने गई, वो क्षणिकवादी तो ये कह देगा कि मर्डर हमने किया ही नहीं, वो तो क्षणिक है, जिसने किया तो वो तो गया आत्मा। परंतु कानून व्यवस्था तो बौद्धों के समय में भी रही। जिस देश में बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म है वहां पर भी कानून व्यवस्था है, तो वो कानून व्यवस्था उनकी धर्म के विरुद्ध मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि बौद्ध धर्म ये बात कहता है कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। क्षणिक का मतलब एक क्षण के बाद उसका नाश हो जाना अनिवार्य है, आवश्यक है, और एक क्षण बाद वो वस्तु नष्ट हो जाती है। और जब एक क्षण बाद वो वस्तु नष्ट हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। और ऐसा क्रम एक धारावाहिक वासना का क्रम चलता रहता है। और इसी कारण से लोग ये कहते हैं ये वो ही है, जबकि सच क्या है? वो कहते हैं जैसे एक दीपक की ज्योति में रोज हर क्षण नई 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 नया प्रकाश आता रहा, नई ज्योति आती रहती। इसी तरीके से पानी की बूंद, जैसे मान लीजिए नदी में पानी होता है, आप नदी में नहाने गए, कहाँ गए? तो एक नीला रंग आप पानी में डाल दें, तो नीला रंग जब जिस समय डालेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। वो नदी जो नदी है वो है ही नहीं है। जो नदी का पानी तो हर क्षण बदलता रहता है, और फिर भी हम कहते हैं ये नदी है। इसी तरीके से आप लोग एक बात समझना कि जो व्यक्ति था जिसने अपराध किया वो तो नदी की पानी की तरह आगे बढ़ गया और तुम वहीं पकड़ने बैठ गए। वो थोड़ी अपराध करने वाला,
अपराध जिसने किया वो गया, ये तो नया आ गया, तो आप किसको मारेंगे, किसको सजा देंगे? और सजा तो बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों में भी है। प्रतिक्रमण वे भी करते हैं, वे भी अपने पापों का प्रायश्चित कन्फेंस करते हैं, नहीं है समझे? तो ये सब करते हैं। तो इसलिए ये क्षणिक मत है, ये क्षणिक मत ही कहलाता है। तो वो कहते हैं, बौद्ध कहते हैं क्षणों के समुदाय का नाम वस्तु है, और उन भिन्न काल क्षणों में वे कारणकारी स्थापित करते हैं। क्षणों के समुदाय का नाम सत सर्वम क्षणिकम, जो क्षणों के समूह का नाम ही सत है, और जो क्षण कार्य कारण भाव स्थापित करते। परंतु जब इन भिन्न कालवर्ती क्षणों का अन्वय, अन्वय माने ध्रुव, वो कहते हैं कोई चीज स्थिर नहीं है, ध्रुव निरन्वय रूप से कार्य की उत्पत्ति होती है और नाश हो जाता है निरन्वय रूप से। दही दूध के कोई संबंध नहीं है दही से, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि दही उस दूध के ही परिवर्तित रूप है, वो दूध ही दही में परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूध पूर्ण रूप में नष्ट हो जाए फिर दही बने, ऐसा नहीं होता है। किंतु दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है, मिट्टी ही घड़े के रूप में परिवर्तित होती है। ऐसा नहीं बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनेगा। तो ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु ध्रुव नहीं, पूर्व क्षण उत्तर क्षण का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि पूर्व क्षण जब नष्ट हो चुकता है तब उसके बाद उत्तर क्षण पैदा होता है। पूर्व क्षण नष्ट हो गया, अब पूर्ण रूप में नष्ट हो गया तो उत्तर क्षण किस में नष्ट हो पैदा होगा? जब दूध पूर्ण रूप में नष्ट हो गया तो दही किस में का बनेगा? तो पूर्ण रूप में नष्ट नहीं होता है। नष्ट होने का मतलब है आटा खत्म हो गया, नुक्ती बना रहे थे तो बेसन घोला, घोल खत्म होगा भैया, खत्म समाप्त। तो समाप्त का अर्थ क्या है? घोल समाप्त नहीं हुआ, उसके घोल में कोई ना कोई वस्तु जरूर बन चुकी है, किसी का निर्माण हो गया। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। सत का कभी नाश नहीं होता है, असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु सत और असत की एक स्थिति ये बन जाती है कि जो सत है वही असत है, उसी में सत है उसी में असत है, और सत असत का चक्र ये चलता रहता है। गुड़ में ही बर्फी है, बर्फी में ही गुड़ है। जैसे अपन मावा में पेड़ा बनाए, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारी बाई जो थी ना पापड़ बेला करती थी। तो उदम ना करें बच्चे तो क्या करते थे मालूम है? एक लोई बना करके उन्हें दे देती थी, उसको खेलते रहो, बनाते रहो, मिटाते रहो, जो करना वो करते रहो। एक लोई खराब होती थी और उनका पूरे पापड़ बिल जाते थे। और बच्चे क्या करते थे? उसी में मिटा रहा है, बना रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर वो खा भी जाते थे, है ना? होता था ऐसा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि वो पदार्थ जो है, पदार्थ मूल रूप में नष्ट नहीं होता है। इसलिए बौद्ध दर्शन का जो कहना है वो यही है। तो कहते हैं तच्च क्षिति करती, वो पृथ्वी जो है उसका कर्ता और भोक्ता कौन होगा? फिर सम्यक्त और संज्ञा आदि कैसे सिद्ध होंगे? जलपन सिद्ध पदम विशुद्ध धृष्णा। वो कहते हैं क्षण के कायत्वायत में ये बुद्धि जो होती है, विशुद्ध बुद्धि शुद्धोदन की स्यात् कुतः, कहां से हो आई? ये बुद्धि भी कहां से आएगी? जो प्रवचन कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रवचन करने वाला वो तो गया,
अब कौन आ गया? दूसरे आ गए। तो आपने प्रवचन गलत किया, ये किससे बोल देंगे? ये आपने प्रवचन अच्छा किया, ये किससे बोलेंगे? करने वाला है ही नहीं। तो इसलिए पृथ्वी आदि के कर्ता भोक्ता की बात यहाँ पर कहते हैं। जो करता है वह भोक्ता है, यह नियम बौद्धों के नहीं बन सकता है। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करई सो तत्फल चाखा, ये बात बनेगी नहीं बौद्धों के। जो कर्म करेगा उसको ही फल मिलने वाला है, ये बौद्धों की बात नहीं बनेगी। क्योंकि बौद्धों के क्या होता है, जो उत्पन्न हुआ है वह तुरंत नष्ट हो जाता है। तो कर्म जिसने किए वो नष्ट हो गया, और जिसने कर्म नहीं किए उसे फल भोगना पड़ा। जिसने कर्म नहीं, इसलिए इसमें माता पिता गुरु शिष्य का भी व्यवहार नहीं चल पाएगा। जिसने जन्म दिया वो तो गई, जिसने जन्म दिया वो तो गई। अब फिर कौन मां है? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ एक क्षण ठहरता है, तो मां भी जन्म दे करके नहीं ठहर पाई, गो गई। अब पाला किसने? तो कोई सौतेली मां पालेगी? कौन सी मां पालेगी? कोई सौतेली मां पालेगी। तो सौतेली मां जब पालेगी तो वो मां नहीं कहलाएगी, क्योंकि मां जन्म देने के बाद नष्ट हो गई, पिता जन्म देने के बाद चले गए, अब दूसरे पिता आ गए। तो माता की पवित्रता भी नहीं रहेगी और पिता की भी पवित्रता नहीं रहेगी। क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी बात है, कर्म बंध का कोई डर ही नहीं रहेगा। कर्म बंध जिसे होना था, किसको होना कर्म? लेकिन कर्म तो तुम भी मानते हो, ये कहते हो जो पृथ्वी पर जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, जो भोक्ता करता है वही भोक्ता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि एस टू री सो टू रीप, एस टू रो सो टू रीप, जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। जैसा बोगे, जो तुमने बोया है वही तुम्हें काटना है, दूसरी कोई चीज काटने वाली नहीं है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के मत में ये क्षणिक मत नहीं है। पार्श्वनाथ का मत तो पदार्थ की संपूर्ण स्थितियों को उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त कहता है, कि उसी में उत्पाद है, उसी में व्यय है, उसी में द्रव्य। पदार्थ नित्य अनित्य आत्मक है। जैसे एक सोने का घड़ा, सोने का घड़ा नष्ट होता है तो मुकुट पैदा हो जाता है। जिस समय नाश होता है उसी समय जन्म होता है, जिस समय जन्म होता है उसी समय नाश हो जाता है। ये क्योंकि उसी पर्याय, जिस पर्याय का नाश होता है तो दूसरी पर्याय उसी समय उत्पन्न होती है। जैसे उंगली अपन ने ये टेढ़ी की, जिस समय इसको सीधी की तो ये उंगली उसी समय टेढ़ेपन का नाश हो गया, सीधेपन का जन्म हो गया, और उंगली ज्यों की त्यों। ये जैन दर्शन का सूत्र है, ये जैन दर्शन का मानना है, जैन दर्शन का सिद्धांत है। इसलिए ये पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए आचार्य विद्यानंदी जी कहते हैं कि पदार्थ मूल रूप से कभी नष्ट नहीं होता है, मूल रूप से कभी उत्पन्न नहीं होता है। और यही बात वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। विज्ञान में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक फार्मूला है, एक सूत्र है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है। और कंजर्वेटर का मतलब होता है कि ज्यों की त्यों रहती है, वो नष्ट नहीं होती, सुरक्षित सम। कंजर्वेटर होते ना, फॉरेस्ट कंजर्वेटर है ना, तो कंजर्वेटर का मतलब क्या होता है? जंगल के संरक्षक, वो कंजर्वेटर बोलते हैं। इसी तरीके से कंजर्वेटर होता है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, और IAS होता है वो। जैसे IAS होता है इसी तरीके से IFS होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये हमारा जो है ना,
कंजर्वेटिव पदार्थ रहता है, पदार्थ कभी मूल रूप से नष्ट नहीं होता, मूल रूप से उत्पन्न नहीं होता है, पदार्थ तो पदार्थ रहता है। इसीलिए पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं है, पर पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। इसके लिए अनुवाद किया मैंने, कौन से 21 काव्य का अनुवाद है, 21वें काव्य का। सर्व अर्थ तो क्षण भंगुर जो भिन्न भिन्न वस्तु माने, नहीं वासना सिद्ध क्षणिक में कार्य कारण कैसे माने। पृथ्वी आदि का कर्तापन भोक्तापन भी सिद्ध कहा, नहीं देश न मोक्ष मार्ग की संज्ञा सम्यक सिद्ध कहाँ। शोद्धोदन श्री बुद्ध ईश की नहीं देश न सिद्ध कवि, क्षणिक नित्य शुभ साधवादमय पार्श्वनाथ सदबोध सही। ये पार्श्वनाथ भगवान का सच्चा बोध हमें और आपके लिए मिल रहा है, और ये पार्श्वनाथ का बोध हम प्राप्त करते हैं, तभी जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। इस तरीके से हमारा ये पार्श्वनाथ स्तोत्र का आज काव्य नंबर 21वां पूर्ण हुआ। कल हमारा 22वां काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, जिसे हम सुनेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, जाबणी के ज्ञान